डियर स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में स्थित प्राचीन ब्रह्मपुर राज्य की। ब्रह्मपुर राज्य पौरव वंश से संबंधित है और भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में पौरव वंश को पर्वताकार नाम से भी उल्लिखित किया गया है। पौरव वंश की जानकारी हमें जिन ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है उनमें प्रमुख हैं अभिलेख, ह्वेनसांग का विवरण, मार्कंडेय पुराण एवं बृहद संहिता। इनमें पौरवों के बारे में जानकारी का सबसे विश्वसनीय और जिससे प्राप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है वह स्रोत हैं तालेश्वर से प्राप्त 2 ताम्रपत्र। ये जो ताम्रपत्र हैं ये तालेश्वर में तब प्राप्त हुए थे जब ये किसान अपने खेत की मरम्मत कर रहा था और खेत के पुस्ते से जब मरम्मत करते समय ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तालेश्वर नामक स्थान से प्राप्त होने के कारण इनको तालेश्वर ताम्रपत्र भी कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है ह्वेनसांग का विवरण। ह्वेनसांग जब उत्तर भारत की यात्रा पर आया था तो उसने अपने यात्रा विवरण में ब्रह्मपुर नामक जनपद का उल्लेख किया है और उसने ब्रह्मपुर को पोलो की मोग पुलो नाम दिया। यह ब्रह्मपुर जनपद वही था जो कि पौरव वंशीय शासकों की राजधानी रहा। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख आता है कि कुलुट वन राष्ट्र का सरिष्ठा तथा ब्रह्मपुर का ये पर्वतीय जन मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित हैं। तो इस तरह पर्वतीय जनों के अंतर्गत ब्रह्मपुर का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में भी ब्रह्मपुर का उल्लेख मिलता है। बृहद संहिता के अध्याय 14 में कुलूत, सरिंद्र, वनराष्ट्र, ब्रह्मपुर एक साथ वर्णित हैं। इस तरह इन ग्रंथों में पौरवों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैंने कहा कि 1915 ईस्वी में तालेश्वर नामक स्थान से ताम्रपत्रों की जो प्राप्ति हुई वो ताम्रपत्र पौरव वंशीय शासकों के इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जो ताम्रपत्र तालेश्वर से प्राप्त हुए इन ताम्रपत्रों का अध्ययन वाई.आर. गुप्ते द्वारा किया गया और वाई.आर. गुप्ते ने इन ताम्रपत्रों को 6ठी सदी ईस्वी का माना है और इस आधार पर उन्होंने माना है कि 6ठी सदी से 8वीं सदी तक पौरव वंश ब्रह्मपुर में शासन कर रहा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि हर्षवर्धन के बाद अर्थात 647 ईस्वी से
725 ईस्वी के मध्य पौरव राजवंश ने ब्रह्मपुर में शासन किया है। विद्वानों का यह अनुमान इस आधार पर है कि उनका मानना है कि जब ह्वेनसांग ब्रह्मपुर राज्य आया था तो उस समय ब्रह्मपुर हर्षवर्धन के अधीन था। इसलिए उनका मानना है कि हर्षवर्धन के पश्चात ही ब्रह्मपुर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तीसरा मत है यशवंत सिंह कटोच जी का। उत्तराखंड के इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण अभिलेखों व ऐतिहासिक लेखन करने वाले कटोच जी का मानना है कि ब्रह्मपुर में पौरव वंशीय शासकों ने 500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया। उनका यह अनुमान इस आधार पर है कि जो ब्रह्मपुर के संबंध में जो तालेश्वर ताम्रपत्र हैं, उस आधार पर वो ये मानते हैं कि ब्रह्मपुर राज्य का अस्तित्व होने के कारण ही ह्वेनसांग ने इस राज्य का वर्णन किया है। इसलिए ह्वेनसांग के विवरण को आधार मानते हुए वह तालेश्वर ताम्रपत्रों के आधार पर यशवंत सिंह कटोच 580 से 600 ईस्वी तक पौरव शासकों का शासनकाल मानते हैं। ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन किया है। यह भी पौरव शासकों के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। तालेश्वर ताम्रपत्रों में जिन पौरव शासकों का उल्लेख किया गया है उनमें सर्वप्रथम नाम है विष्णुवर्मन का। विष्णुवर्मन को पौरव वंश का प्रथम शासक माना जा सकता है क्योंकि तालेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों में विष्णुवर्मन का ही सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। विष्णुवर्मन की उपाधि महाराजा धीराज थी। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णुवर्मन संभवतः स्वतंत्र शासक था। विष्णुवर्मन के बाद विश्ववर्मन, वृषवर्मन के बाद श्री अग्निवर्मन तथा अग्निवर्मन के पश्चात द्वितीयवर्मन का उल्लेख तालेश्वर ताम्रपत्रों में किया गया है। इन शासकों की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज थी, जिस आधार पर ये माना जा सकता है कि ये शासक स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। पौरवों के शासनकाल में उनका शासन प्रबंध के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उससे स्पष्ट होता है कि राजा ही शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी था। वह शासन, न्याय और विधि का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा के सहयोग हेतु एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें अमात्य, बलाध्यक्ष, संधि विग्रहक, राजद्वारिक, कुमारामात्य, कोटाधिकरण आदि सम्मिलित होते थे। मंत्री परिषद का कार्य राजा को सलाह देना था तथा शासन में राजा का सहयोग करना था। पौरव शासनकाल के जो प्रमुख अधिकारी थे उन अधिकारियों में
प्रतिहार अर्थात राजा की राज परिवार का रक्षक, जो कि राज परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करता था, वह प्रतिहार कहलाता था। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था कारगिक, जो कि राजा की राज्याज्ञाओं को निश्चित स्थान तक पहुंचाने का व उन्हें प्रेषित करने का कार्य करता था। सुपकारपति सुपकारपति नामक अधिकारी राजा की भोजनालय की व्यवस्था देखता था, अर्थात राजा के भोजन की व्यवस्था करने वाला अधिकारी सुपकारपति कहलाता था। बलाध्यक्ष बलाध्यक्ष सेनाध्यक्ष को कहा जाता था, अर्थात सेनापति का पद बलाध्यक्ष कहलाता था। दंडपाशिक पुलिस व्यवस्था को देखने वाला सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। भोगिक भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी भोगिक कहलाता था, तथा इसके अतिरिक्त अन्य भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जो कि शासन प्रबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पौरव शासन काल में आय का मुख्य स्रोत भूमि थी। भूमि के अतिरिक्त भूमि से प्राप्त होने वाला राजस्व ही आय का मुख्य स्रोत था, तथा भूमि दो प्रकार की थी। पहले प्रकार की भूमि में केदार भूमि अर्थात सिंचित भूमि को केदार कहा जाता था। द्वितीय प्रकार की भूमि के अंतर्गत सारी नामक भूमि सम्मिलित थी। सारी असिंचित किंतु अपेक्षाकृत उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वनों से प्राप्त खनिज, औषधियाँ आदि भी राज्य की आय के अन्य स्रोत थे। व्यापार भी राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। पौरव ताम्रपत्रों में अंतिम शासक के रूप में विष्णुवर्मन का उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात ताम्रपत्रों या अन्य साहित्यिक स्रोतों में कोई भी विवरण न होने के कारण ऐसा अनुमान किया जाता है कि संभवतः विष्णुवर्मन द्वितीय के साथ ही पौरव वंश का पतन हो गया था। इस तरह विष्णुवर्मन द्वितीय पौरव वंश का अंतिम शासक माना जाता है।